हेलो व्यूवर्स। आज हम लोग देखेंगे AWS का CLB क्लासिक लोड बैलेंसर, जिसका लोड बैलेंसर की थ्योरी मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड की है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज उसे देखिए। मैंने जैसे आपको पहले ही बता रखा है कि क्लासिक लोड बैलेंसर आपका वर्जन 1 लोड बैलेंसर है या आपका ओल्ड जनरेशन आपका लोड बैलेंसर है। AWS ये रिकमेंड करता है कि आप लेटेस्ट वर्जन का मतलब वर्जन 2 आपका नेक्स्ट जनरेशन के आप लोड बैलेंसर यूज करिए, मींस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर या नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सपोर्ट TCP प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। TCP आपका लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है और HTTP HTTPS पे वर्क करता है। TCP HTTP और HTTPS पे वर्क करता है और HTTP HTTPS आपके लेयर 7 मींस एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं OSI मॉडल के। तो ये 3 प्रोटोकॉल वर्क करता है, HTTP HTTPS एंड TCP। हेल्थ चेक आप TCP और HTTP, जो हेल्थ चेक आप डिफाइन कर सकते हैं वो TCP और HTTP बेस डिफाइन कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट HTTP होता है जो पोर्ट नंबर 80 यूज करता है। फिक्स्ड होस्ट नेम, और ये एक फिक्स्ड स्टैटिक होस्ट नेम प्रोवाइड करता है हम लोगों को, जिसको हम किसी भी एप्लीकेशन के साथ मर्ज कर सकते हैं, किसी भी HTTP के साथ हम मर्ज कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह में एक जो क्लाइंट होता है उसकी रिक्वेस्ट पहले आपके पास क्लासिक लोड बैलेंसर के पास आती है और वो लोड बैलेंसर जो उसके इंस्टेंस रजिस्टर हैं, जो टारगेट ग्रुप रजिस्टर है, मान लीजिए 3 EC2 इंस्टेंस रजिस्टर हैं, तो उन पे साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड कर देता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। चलिए हम लोग अब इसका हैंड्स ऑन देखते हैं। सो व्यूवर्स देखिए हम लोग अपने कंसोल में आ गए हैं और इस समय हम लोग मुंबई रीजन पे हैं। मुंबई रीजन में हम लोगों ने 3 सर्वर लॉन्च कर रखे हैं लिनक्स के। लिनक्स सर्वर 1, लिनक्स सर्वर 2, लिनक्स सर्वर 3। तो और जो लिनक्स सर्वर 1 है वो आपका अवेलेबिलिटी जोन 1A में है और लिनक्स सर्वर 2 एंड 3 अवेलेबिलिटी जोन 1B में है। तो 1A सर्वर 1A में है, सर्वर 1A में है और सर्वर 2 एंड 3 1B में है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तीनों सर्वर में मैंने एक वेब पेज लॉन्च कर रखा है, तो मैं तीनों का वेब पेज एक्सेस करके दिखाता हूँ। सर्वर 1 को मैं एक्सेस करता हूँ पब्लिक IP और इसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो देखिए वेब पेज लॉन्च है टेक्निकल सफर व्यूवर्स सर्वर 1। सर्वर 1 के लिए मैंने सर्वर 1 यहाँ पे मेंशन कर रखा है ताकि आपको डाउट ना हो। ऐसे ही सेम मैंने लिनक्स 2 के लिए भी एक वेब पेज लॉन्च कर रखा है, वेब सर्वर लॉन्च कर रखा है। तो उसको देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। उसके लिए है टेक्निकल सपोर्ट व्यूवर्स सर्वर 2। तो सर्वर 2 के लिए मैं सर्वर 2 वेब पेज कर रखा है और ऐसे ही लिनक्स सर्वर 3 के लिए मैंने एक वेब पेज लॉन्च कर रखा है। इसको मैं एक्सेस करके दिखाता हूँ। ये देखिए टेक्निकल सपोर्ट व्यूवर्स सर्वर 3। तो तीनों के लिए मैंने एक एक वेब पेज बना रखा है। सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 सब में मैंने डिफरेंट किया है ताकि आपको पता रहे। अगर आपको लिनक्स EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना नहीं आता या वेब सर्वर लॉन्च नहीं करना आता तो आप मेरे पहले वाले वीडियो देखिए। चलिए अब हम लोग इसमें अपना CLB अपना कॉन्फ़िगर करेंगे। तो देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ इसमें कि अभी मैंने क्या किया हुआ है। अभी मैंने किया ये हुआ है कि तीनों में सेम आपका सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च कर रखा है। मैं तीनों सिक्योरिटी ग्रुप मेरा लॉन्च है तीनों सर्वर में, सर्वर 1, 2, 3 तीनों में। देखिए इसमें भी ये वाला लॉन्च है 3 वाले में, सेम 2 वाले में भी आपको शो करा देता हूँ मैं कि सेम सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च है। ये देखिए SSH NFS अलाउ लिनक्स EC2 इसमें भी, और सेम सर्वर 1 में मैं जाता हूँ तो देखिए इसमें भी वही सेम सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ है, SSH NFS अलाउ लिनक्स EC2। तो सेम सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ है। इसमें अब मैं देखता हूँ क्या क्या अलाउ कर रखा है। मैंने HTTP अलाउ कर रखा है ऑल पब्लिक IP के लिए, 22 SSH के लिए अलाउ कर रखा है ऑल पब्लिक IP के लिए, और आपका 2049 अलाउ कर रखा है मैंने NFS को ऑल पब्लिक IP के लिए। मैं चाहूँ तो यहाँ से NFS वाला हटा दे रहा हूँ क्योंकि NFS प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया था आपका प्रीवियस वीडियो में, उसके लिए मैंने अलाउ किया था। उसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो हटाने के लिए आपको इसमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अपने सिक्योरिटी ग्रुप को एक्सेस करना है और उसके बाद आपको NFS को हटा देना। देखिए ये सिक्योरिटी ग्रुप है, इसको सेलेक्ट करना है, एडिट इनबॉर्ड में जाना है और यहाँ से आप NFS को हटा दीजिए, ये डिलीट कर दीजिए। तो सिर्फ 2 प्रोटोकॉल अलाउ है, HTTP और SSH दोनों ही ऑल पब्लिक IP के लिए अलाउ हैं और उनको सेव कर दीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सेस करते हैं लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर आपको EC2 इंस्टेंस में ही मिलेगा। आपको EC2 इंस्टेंस में आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अपना लोड बैलेंसर का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप। तो देखिए अभी टारगेट ग्रुप भी अभी कुछ भी नहीं होगा और प्लस लोड बैलेंसर भी मेरे पास अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने इसमें वर्क नहीं किया है। चलिए लोड बैलेंसर में हम लोग आते हैं।
तो पहला क्रिएट लोड बैलेंसर, तो देखिए क्लासिक लोड बैलेंसर में लिखा हुआ प्रीवियस जनरेशन HTTP HTTPS एंड TCP, और ये दो हम लोग के नेक्स्ट जनरेशन के हैं, ये TCP आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, HTTP HTTPS पे वर्क करता है, ये TCP TLS और UDP पे वर्क करता है। चलिए हम लोग क्लासिक लोड बैलेंसर सर्च करते हैं, क्रिएट में क्लिक करते हैं, नाम दीजिए फर्स्ट और CLB, हमने नाम दीजिए फर्स्ट CLB क्लासिक लोड बैलेंसर, ठीक है। क्रिएट लोड बैलेंसर इनसाइड, माय डिफॉल्ट VPC ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका क्रिएट एंड इंटरनल लोड बैलेंसर अगर करना है तो आपको यहाँ पे टिक कर दीजिए, तो इंटरनल बन जाएगा। अगर यहाँ पे टिक नहीं करते तो इंटरनेट फेसिंग आपका लोड बैलेंसर बन जाएगा। अब देखिए लिसनर में देखिए अब ये किस प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है, लोड बैलेंसर प्रोटोकॉल किस प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है, HTTP प्रोटोकॉल का यूज करेगा, ठीक है। इंस्टेंस प्रोटोकॉल के लिए भी 80 प्रोटोकॉल यूज होगा हमारा, तो ये 80 पोर्ट नंबर ही रहेगा। आप चाहे तो HTTPS भी कर सकते हैं, किस प्रोटोकॉल पे थ्रू आपको वर्क कराना है, तो मुझे 80 प्रोटोकॉल पे वर्क कराना है, 80 नंबर प्रोटोकॉल पे वर्क करना है। तो देखिए मैंने दोनों में 80 कर रखा है, तो उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो ये क्या कह रहा है कि द लोड बैलेंसर नेम मस्ट कंटेन ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और हाइफन लेगा, तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर को हटा के हाइफन कर देता हूँ, फर्स्ट CLB, और उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। तो देखिए नेम का इशू था, तो नेम ले लिया। अब देखिए सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग को अलाइव एक इसमें वो करना पड़ता है, सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग को एक अटैच करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप आप चाहे तो न्यू बना लीजिए, तो मैं न्यू बना लेता हूँ। तो इसकी न्यू के लिए मैं इसमें नाम देता हूँ लोड बैलेंसर, नाम दे देता हूँ लोड बैलेंसर, नाम दे दिया मैंने। और इसमें कौन सा प्रोटोकॉल आपको चाहिए, तो मैं सिर्फ HTTP को अलाउ करता हूँ और HTTPS को, दो प्रोटोकॉल में अलाउ करूँगा, सिर्फ HTTP HTTPS, और दोनों में ऑल पब्लिक IP के लिए अलाउ करूँगा, ठीक है। आप एक लोड बैलेंसर के लिए आप सिक्योरिटी ग्रुप बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि आपने HTTP प्रोटोकॉल भी अलाउ किया है, तो उसके लिए एरर आ रही है, तो आपको रिकमेंड करता है कि सिर्फ HTTPS पे ही प्रोटोकॉल अलाउ करिए जो सिक्योर होता है। आपने HTTP प्रोटोकॉल भी अलाउ कर रखा है, तो उसके लिए एरर आ रही है। चलिए उसको आप इग्नोर कर दीजिए और नेक्स्ट करिए। अब देखिए आप पिंग, हमने हेल्थ चेक को के लिए बोल रहा है, हेल्थ चेक के लिए पिंग आपका ट्रैफिक भेजेगा, पिंग HTTP ट्रैफिक भेजेगा, पोर्ट नंबर 80 का पैकेट भेजेगा। और index.html मीन्स क्या होता है, अगर आप वेब पेज को ऐसे एक्सेस कर रहे हो तो भी वही खुलेगा, अगर आप इसको index.html लिखते हैं, आप index.html तो भी वही पेज खुलेगा, मीन्स इंडेक्स पेज ही मेरा डिफॉल्ट पेज है, तो वही पेज खुलेगा। तो आप इसको इंडेक्स की जगह सिर्फ आप ये ही रहने दीजिए, यहाँ पे आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। मीन्स आप चाहे index.html लिखिए या सिर्फ IP लिखिए तो भी सेम पेज खुल रहा है, तो आप सिर्फ स्लैश दे दीजिए। अब मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्स टाइम आउट, अगर आपने 5 सेकंड के अंदर टाइम आउट नहीं किया तो वो उसको इनवैलिड अनहेल्थी शो करेगा। इंटरवल हर 30 सेकंड के बाद भेजेगा, तो हम इसको कर देते हैं हर 20 सेकंड के बाद भेजे वो उसको इंटरवल के लिए चेक करने के लिए, या हर 10 सेकंड के बाद कर लीजिए। लेकिन ये जो टाइम है इंटरवल टाइम हमेशा ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन होगा ये रिस्पॉन्स टाइम आउट के, तो ये आपको हमेशा नोटिस करिएगा। और इससे आपका इंटरव्यू काफ़ी आपको घुमाते हैं इस क्वेश्चन पे, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये भी मैं बता रखा अनहेल्थी, अगर 2 बार उसने रिप्लाई नहीं की लगातार तो अनहेल्थी काउंट कर लेगा, और अगर 10 बार रिप्लाई कर दी तो उसको हेल्थी काउंट कर लेगा। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब ऐड EC2 इंस्टेंसेस आ रहा है, आप देखिए ऐड EC2 इंस्टेंसेस के लिए अब देखिए अगर इसमें बाय डिफॉल्ट ये इनेबल होता है, क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, तो ये इनेबल है। अगर आपको डिसेबल करना है तो यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं, तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। अब देखिए किस EC2 इंस्टेंस को ले रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 ही को लूँगा, सर्वर 1 और सर्वर 2 को लूँगा मैं। तो मैंने यहाँ सर्वर 1 और सर्वर 2 को ही लिया, यहाँ पे देखिए EC2 इंस्टेंस को लिया है, बाकी मैंने एक को नहीं लिया है, ये 3 को, और मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। टैग आपको देना है तो टैग दे दीजिए, नहीं देना तो आप रिव्यू एंड क्रिएट करिए। तो रिव्यू एंड क्रिएट में नाम दिया आपने, इंटरनेट फेसिंग दिया, देखिए इंटरनेट फेसिंग है, पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन 80 पोर्ट नंबर पे आपने किया है, आपने हेल्थ कॉन्फ़िगर हेल्थ चेक में आपने 80 किया है, और ये टाइम पीरियड आपने डिफाइन किए, टाइम आउट इंटरवल
EC2 इंस्टेंस आपने इनेबल कर रखा है, क्रॉस जोन कनेक्शन बाइंडिंग 30 सेकंड है, इंस्टेंस सर्वर 1 और सर्वर 2 है आपका, VPC डिफॉल्ट है, सबनेट 2 ही सबनेट है आपके, तीनों सबनेट है, सॉरी तीनों सबनेट ने इंक्लूड किए इस VPC के, सिक्योरिटी ग्रुप आपने लोड बैलेंसर लगा रखा है। तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्रिएट करते हैं, तो ये देखिए क्रिएट होने लगा हमारा। तो ये देखिए क्रिएट हो गया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट CLB करके मेरा क्लासिक लोड बैलेंसर बन गया है। अब यहाँ पे नीचे टारगेट ग्रुप आता है, तो देखिए टारगेट ग्रुप में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्रिएट टारगेट ग्रुप करते हैं हम लोग। टारगेट ग्रुप नेम देते हैं डिफॉल्ट या CLB टारगेट, CLB डैश टारगेट नाम दे देते हैं हम लोग। तो टारगेट आप इंस्टेंस बेस लेना चाहते हैं कि IP बेस लेना चाहते हैं, ये लैम्डा फंक्शन बेस लेना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया तीनों चीज बता रखी हैं। अब IP लेंगे तो इंस्टेंस की IP आ जाएगी, अगर इंस्टेंस बेस लेंगे तो इंस्टेंस बेस आ जाएगा। VPC डिफॉल्ट VPC से लेना है आपको, प्रोटोकॉल HTTP के बेस में लेना है या HTTPS के बेस में लेना है, या TLS TCP TLS UDP किसके बेस में लेना है, तो मुझे HTTP के बेस में लेना है। पाथ हेल्थ चेक का पास यही रखना है मुझे, जो हेल्थ चेक होगी उसमें मैंने आपको बताया कि स्लैश लें या IP लें, दोनों बात वही है। और उसके बाद क्रिएट कर देते हैं इसको हम लोग। तो देखिए हेल्थ चेक मेरा टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया। अब इसमें टारगेट में जाते हैं हम लोग, तो टारगेट में देखिए कोई भी हम लोग के पास इंस्टेंस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो हम लोग एडिट में जाते हैं और यहाँ पे अपने टारगेट को ऐड कर लेते हैं। सर्वर 1 को करते हैं और सर्वर 2 को करते हैं और रजिस्टर ऐड टू रजिस्टर में क्लिक कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो देखिए 2/2 इंस्टेंस मेरे रेडी हो गए। हेल्थ चेक आप चाहें तो हेल्थ चेक देख सकते हैं, ये देखिए हेल्थ चेक का ऑप्शन है, इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मॉनिटरिंग में आपका मैं बताया था कि लॉग्स जनरेट होते हैं कि कितना HTTPS की रिक्वेस्ट हो रहा है, कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, कितना काउंट कर रहा है, तो वो इसमें आता है। टैगिंग होते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपने बताया कि इसका नाम क्या है, ARN नंबर क्या है, किस बेस पे किया, HTTP बेस में किया है। तो चलिए आप ये राउंड रोबिन पे फॉलो करता है रूट। और स्टिकीनेस क्या होता है इसका मैंने स्पेशल अलग से टॉपिक बनाया है स्टिकीनेस का, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। राउंड रोबिन का बीच मीन्स क्या होता है कि पहले एक स्टेज को फॉरवर्ड करेगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर तीसरे को करेगा, फिर पहले को करेगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर तीसरे को। इस प्रोसेस को कहते हैं राउंड रॉबिन प्रोसेस। चलिए अब हम लोग वापस अपने लोड बैलेंसर में आते हैं। लोड बैलेंसर में देखिए हम लोग का ये नाम है, इसके बाद में ये DNS नेम आ गया है, ये देखिए इसका DNS नेम आ गया है इसका। तो हम लोग को 3 अवेलेबिलिटी जोन है, टाइप क्लासिक है, ठीक है, और पोर्ट 80 पे हम लोगों ने कर रखा है इसको। स्टिकीनेस का हमने बताया, स्टिकीनेस अभी डिसेबल है, इसका एक फुल लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, तब हम लोग इसको समझेंगे स्टिकीनेस क्या होता है। सिक्योरिटी ग्रुप मैंने क्या से लगाई, उसको चेंज करना है या उसमें देखना है क्या अप्लाई है, उसे एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह का ये है, 2 इंस्टेंसेस हैं इन सर्विस। इंस्टेंसेस में आप देख सकते हैं कौन कौन से 2 इंस्टेंसेस हैं। हेल्थ चेक आप देख सकते हैं उनकी हेल्थ चेक क्या है, ठीक है। तो इस तरह के लिसनर कौन से किस प्रोटोकॉल का लिसनर को कहा गया है, HTTP प्रोटोकॉल को लिसनर कहा गया है। HTTP बेस के सिर्फ HTTP ट्रैफिक को लिसन करेगा, बाकी सारे ट्रैफिक चाहे HTTPS आए, चाहे आपका पिंक आए, चाहे SMB का आए, सबको ये इग्नोर कर देगा, सिर्फ HTTP ट्रैफिक पे वर्क करेगा। तो चलिए देखिए डिस्क्रिप्शन में आइए, लोड बैलेंसर की डिस्क्रिप्शन में आइए और ये देखिए आपको यहाँ पे A रिकॉर्ड मिलेगा, इसको कॉपी कर लीजिए। आप कॉपी करिए। अब देखिए हम इसको यहाँ पे एक्सेस करते हैं और तो देखिए पहला सर्वर आ गया। हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए फिर से रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए सर्वर दूसरे पे रिक्वेस्ट आ गई। तो ये देखिए दोनों सर्वर पे ट्रैफिक कर रहा है, पहला सर्वर और फिर देखिए दूसरा सर्वर। तो हम उस ये देखिए स्टैटिक मैंने बताया था, स्टैटिक DNS नेम जनरेट करता है। तो ये स्टैटिक इसका DNS नेम है, फिक्स DNS नेम है, और इस DNS नेम के थ्रू ही हम दोनों सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं। देखिए सर्वर 2 का लोड वेब पेज एक्सेस कर रहा, फिर रिफ्रेश करेंगे तो सर्वर 1 पे वेब पेज एक्सेस कर रहा। तो ये देखिए इसमें ये हो गया। अब ये एक मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि मेरे जो EC2 इंस्टेंस है उनको आप IP के थ्रू भी एक्सेस कर पा रहे हो उनके वेब पेज को, ये देखिए। और जो भी EC2 इंस्टेंस है उनके आप नेम के थ्रू भी एक्सेस कर IP के थ्रू भी एक्सेस कर पा रहे हो। तो मुझे इसको ब्लॉक करना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितना भी EC2 इंस्टेंसेस के वेब पेज हैं, ये देखिए सारे वेब पेज आप बाई IP भी एक्सेस कर पा रहे हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी EC2 इंस्टेंसेस के जो वेब पेजेस हैं यहाँ पे,
वो सिर्फ लोड बैलेंसर के थ्रू खुलें, डायरेक्टली उनके पब्लिक आईपी के थ्रू ना खुलें। तो आपको क्या करना होगा, इनके सिक्योरिटी ग्रुप में चेंज करना होगा। तो चलिए मैं इनके सिक्योरिटी ग्रुप में चलता हूँ। तो सबसे पहले इसका ये देखिए, ये इसका आप नोट कर लीजिए सिक्योरिटी ग्रुप क्या है जो आपने इसमें लगाया हुआ है। वो ये है SG044746, ये वाला इसका सिक्योरिटी ग्रुप है। हम लोग वापस अपने EC2 में आते हैं। तो देखिए EC2 में हम लोग ELB के थ्रू भी एक्सेस कर पा रहे हैं अपने वेब पेजेस को। ये देखिए ELB के थ्रू एक्सेस भी कर पा रहे हैं दोनों, और प्लस हम उसको पब्लिक आईपी के थ्रू भी एक्सेस कर पाएंगे। देखिए लिनक्स सर्वर का पब्लिक आईपी ये है, और इसके थ्रू भी हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस ना हो, ये सिर्फ लोड बैलेंसर के थ्रू एक्सेस हो। तो क्या करना है, आपको सिक्योरिटी ग्रुप में आपको जाना है, EC2 इंस्टेंसेस के, और यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आपको अपने सिक्योरिटी ग्रुप को सेलेक्ट करना है, एडिट में जाना है, एडिट इनबाउंड रूल में। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जो अपने सिक्योरिटी ग्रुप उसको असाइन किया लोड बैलेंसर को। तो ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप अपने लोड बैलेंसर को असाइन किया, देखिए इसमें लोड बैलेंसर दिख के आ रहा है। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ऑल पब्लिक आईपी को आप हटा दीजिए। तो मीन्स अब जो ट्रैफिक आएगा सिर्फ लोड बैलेंसर के थ्रू आएगा, डायरेक्टली पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस करेंगे तो एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो देखिए सेव रूल कर दिया मैंने, सेव रूल किया है। अब मैं वापस EC2 इंस्टेंसेस में आ रहा हूँ, और अब देखिए मैं EC2 इंस्टेंस के पब्लिक आईपी एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, ये पब्लिक आईपी कॉपी किया, और अब मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो देखिए अब ये एक्सेस नहीं होगा, सॉरी अभी ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है क्या। मैंने कुछ गलत चेंजेस किए हैं। चलिए मैं फिर से देखता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने क्या चेंजेस कर दिए हैं, और मैं इसको एडिट में जाता हूँ, एडिट इनबाउंड रूल। सॉरी मैंने यहाँ पे देखिए SSH में चेंजेस कर दिए हैं, और आप लोगों ने मुझे ध्यान भी नहीं दिलाया। यहाँ SSH में मैं एनीवेयर कर देता हूँ। देखिए मैंने गलती कर दी यहाँ पे, चलिए इससे पता चल गया। और इसको मुझे HTTP में अलाउ करना था सिर्फ लोड बैलेंसर का नेटवर्क को। तो ये देखिए अब मैंने सही किया, HTTP प्रोटोकॉल में मैंने सिर्फ अप्लाई किया है लोड बैलेंसर के आईपी, और SSH में एनीवेयर मैंने कर रखा है। अब मैं चेंजेस करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अब देखिए मैं फिर से EC2 इंस्टेंसेस में आता हूँ अपने, और अब मैं अपने पहले वाले सर्वर को का पब्लिक आईपी एक्सेस करना चाहता हूँ, उसका वेब पेज एक्सेस करना चाहता हूँ। तो देखिएगा अब वेब पेज नहीं एक्सेस होगा। देखिए फिर से एक्सेस, ये देखिए वो कैसे में था इसलिए उसने ले लिया था। अब मैं इसको रिफ्रेश किया तो देखिए पेज रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन वो पेज खुल नहीं रहा। तो ये अभी थोड़ी देर में एरर दिखा देगा। ऐसे मैं इस सर्वर 2 को एक्सेस करता हूँ। ये देखिए, तो सर्वर 2 का पब्लिक आईपी मैंने एक्सेस किया, ये देखिए, और इसको बंद किया। ये सर्वर 2 का पब्लिक आईपी मैंने एक्सेस किया, ये देखिए ये उसका कैसे है, इसलिए ये शो कर रहा है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप इसका सिक्योर पेज एक्सेस कर लीजिए, जिसमें कैसे स्टोर नहीं होता है। तो यहाँ पे जाके इस वाले इसको एक्सेस करिए, इनकॉग्निटो विंडोज को, और इसमें आप एक्सेस करिए तो इसमें कैसे नहीं स्टोर होता है। तो ये देखिए सर्वर 2 एक्सेस हो रहा है मेरा, और ये देखिए सर्वर 2 अब इसमें एक्सेस नहीं होगा। तो देखिए ये आपने मैंने क्या सिक्योरिटी लगाई कि अब सिर्फ ELB के थ्रू एक्सेस होगा। ये देखिए ELB के थ्रू एक्सेस होगा। अगर डायरेक्टली आप एक्सेस करना चाहेंगे तो पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, अपने EC2 इंस्टेंस को मैं डेड कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। मीन्स मेरा एक इंस्टेंस स्टॉप हो गया, अनहेल्थी हो गया। तो ये मेरा स्टॉप अनहेल्थी हो गया है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, वापस अपने लोड बैलेंसर में जा रहा हूँ, और यहाँ पे टारगेट ग्रुप में जा रहा हूँ। टारगेट में जाता हूँ मैं, और देखिएगा अनयूज स्टेटस, अनयूज अवेलेबिलिटी ग्रुप, हेल्थ चेक। अब यहाँ पे स्टेटस में अभी अनहेल्थी आ जाएगा, और हम यहाँ पे जब एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सर्वर 1 देखिए, सर्वर 1 की रिक्वेस्ट दे रहा है। सर्वर 2 को मैंने बंद कर दिया, सर्वर 2 यहाँ पे नहीं आ रहा। ये देखिए कितना भी पेज रिफ्रेश कर लूँ। अब मैं क्या करता हूँ, उसकी जगह मैं क्या करूँगा, अब मैं टारगेट में एक नया टारगेट ऐड करूँगा। किसको, टारगेट अपनी मशीन 3 को। एडिट में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ये स्टॉप कंडीशन में आ गया सर्वर 2। तो हम यहाँ पे अपने तीसरे सर्वर को एक्सेस करते हैं, सर्वर 3 को।
यहाँ पे और इसको रजिस्टर कर देते हैं, ऐड टू रजिस्टर। तो देखिए ये ऐड हो गया सर्वर 3 यहाँ पे, और इसको सेव कर देते हैं। तो अब फिर से ये सेव हो गया। अब हम फिर से अपने सर्वर को एक्सेस करते हैं और देखिएगा सर्वर 1 अभी थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 मिनट, 1-2 मिनट भी नहीं लेगा, 1-2 सेकंड का टाइम लेता है। और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा पेज 3 को। तो यहाँ पे आता हूँ लोड बैलेंसर पे, इंस्टेंसेस में आता हूँ। तो ये देखिए इंस्टेंसेस 2 मेरा आउट ऑफ सर्विस हो गया। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ये रिमूव हो गया। और उसके बाद इंस्टेंसेस में एडिट इंस्टेंसेस करता हूँ और सर्वर 3 को मैं ले लेता हूँ, सेव चेंजेस कर देता हूँ। तो सर्वर 2 एंड सर्वर 3 अभी देखिए सर्वर 3 भी आउट ऑफ सर्विस है। थोड़ी देर में ये रिफ्रेश हो जाएगा, तब हम लोग इसको, जब इसका हेल्थ चेक ओके हो जाएगा, देखिए इन सर्विस आ गया। अब हम इसको एक्सेस करते हैं तो सर्वर 1 एंड सर्वर 3 दोनों ही पेज रिफ्लेक्ट करने लगा। तो फ्रेंड देखा आपने किस तरह क्लासिक लोड बैलेंसर में हम लोग वर्क करते हैं, कैसे इंस्टेंस को अगर डेड हो जाता है उसको हटाते हैं, हेल्थ चेक देख के कैसे नया इंस्टेंस ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।